सबूतपन सर्व स्नेह का सबूत देने की, सदा पाप समान फरिश्ता बनने की उमंग उत्साह में रहने की, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने की, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने की, सदा विजयीपन विजयमाला में समीप आने वाले विजयी रतन बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। परमात्म ज्ञान प्रकाश है, लाइट है, जो हम आत्माओं को कलयुग की अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। हमें हमारी सत्य पहचान देता है, सत्य असत्य, पाप पुण्य, राइट रॉन्ग, व्यर्थ समझ, सकारात्मक नकारात्मक, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, दैहिक एवं आकारी फरिश्ता, अंधकार प्रकाश में अंतर की क्लियर समझ देता है। परमात्म ज्ञान समझ है, समझ से उस पर चलने की शक्ति मिलती है, जो अगर हम आत्माओं में स्पष्ट हो जाती है तो हमें सशक्त बनाती है, ताकि समय पर हम नॉलेज को कार्य में लगाएं, अर्थात सहज ही वो करे जो करना है और उसे बिल्कुल न करे जो नहीं करना है। तब मीठे परमात्मा से मिला हुआ ज्ञानी तो आत्मा बनने का वरदान प्राप्त करेंगे। रोज की ज्ञान मुरली लाइट है, हमें रास्ता दिखा रही है कि कैसे परिस्थितियों को पेपर को पार करना है, कैसे त्रिकालदर्शी बन सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं, कैसे विकर्मा जीत विघ्न विनाशक स्वदर्शन चक्रधारी विश्व कल्याणकारी माया जीत साक्षी दृष्टा नष्ट मोह कर्मातीत बनना है, कैसे दैवी गुणों को शक्तियों को वरदानों को प्रैक्टिकल में सभी प्रति यूज कर अपना बनाना है, कैसे बुद्धि से तन मन धन बुद्धि संबंध संपर्क संपूर्ण समर्पण कर फिर ट्रस्टी बन उन्हें श्रीमद प्रमाण यूज कर सफल करना है, कैसे समय श्वास संकल्प बोल कर्म श्रीमद प्रमाण यूज कर जमा करना है, कैसे खुद को इंश्योर कर पूरा सेव करना है, कैसे ब्रह्मा बन अपने लिए सत्य की स्थापना करनी है, कैसे विष्णु बन अर्थात अनादि आदि दर्शन के स्वदर्शन चक्र गुण ग्राहकता की शंख ध्वनि श्रेष्ठ कर्मों की गदा न्यारी स्थिति के कमल के अलंकार के साथ पालना के संस्कार बनाने हैं, फिर शंकर बन रही हुई बुराइयों को खत्म कर देही अभिमानी बनने का अटेंशन रख अपने लिए सत्य की राजधानी में सीट बुक करने का कार्य संपन्न करने की लाइट भी और साथ साथ माइट भी मिल रही है। ज्ञान और शक्तियों के सागर परमात्मा जब कुछ करने को कहते हैं तो शक्ति भी जरूर देते हैं, उसे अमल में लाना हमारा कर्तव्य है। मिल रही लाइट को रोज प्रैक्टिकल में यूज करके हमें संपन्न बनना है। अगर हम संपन्न बन जाते हैं तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर हम कभी अंधकार में रह नहीं सकते हैं, कभी गलत कभी व्यर्थ कर ही नहीं सकते हैं। अंधकार और प्रकाश का स्पष्टीकरण करते हैं परमात्मा और समझ देते हैं कि प्रकाश में चलने का समय है, अंधकार को पीठ करने का समय है। फिर भी अंधकार को समझते हुए भी हम अंधकार में हैं। उदाहरण के लिए हम आत्माएं हैं, सतगुणी है, स्वधर्म स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट है, ये लाइट मिली है और परमात्मा फरमान है कि आत्मा के स्वधर्म में रहकर सोचो बोलो कर्म करो, सुखी रहो सुख दो। फिर भी हम देह के भान और अभिमान के अंधकार में आत्मा के स्वधर्म को नहीं यूज कर रावण के पराय धर्म को यूज करते हैं। श्रीमद के विपरीत चलकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसे इवल संस्कारों को यूज करते हैं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञान समझ में आना माना ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना और समय पर जब जैसे ज्ञान रतन की जरूरत है उसे ही यूज करना, तब ज्ञानी तो आत्मा है, अर्थात नॉलेज से फुल आत्मा है। नॉलेज से फुल वाली आत्मा रॉन्ग कर्म रॉन्ग संकल्प रॉन्ग स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो ही नहीं सकती, फिर चाहे माया या परिस्थिति जितना भी मजबूर क्यों न करे। इस सदा लाइट और माइट के रूप में ज्ञान को यूज कर सही मार्ग पर ही चलते हैं और ज्ञानी तो आत्मा के टाइटल को प्राप्त करने के हकदार बनते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बनने का वरदान हमें परमात्मा से लेना है। ड्रामा में हम आत्माओं के दैहिक पाठ का विस्तार स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं को फिर से सार की तरफ लौटने की समझ दे रहे हैं, ताकि आसुरीपन और साधारणता समाप्त हो और हम फिर से विशेष सतगुणी और सतयुगी देवात्मा बन जाएं। ऐसा बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि पुरानेपन से पूरा मर्जीवा बनो, अर्थात बुद्धि से सारे विस्तार को समाप्त कर जीरो बनो, अर्थात सत्य स्वरूप आत्मा बन जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। फिर माया का वाद नहीं होगा और हम सब सहज ही श्रीमद प्रमाण दैवी गुणों की और शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाएंगे,
वरदानों को यूज करेंगे, आत्मा के सातों गुणों को यूज करेंगे और बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों में भी यूज करेंगे तो हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि हीरो पार्ट बजाना है तो फिर अपनी मन मत और परमत मत चलाओ, बल्कि जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर चलो। व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाने के लिए अव्यक्त पढ़ाई है। इस प्रति परमात्मा हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण बनना जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल में उस स्थिति का अभ्यास करना, और वो भी बहुत काल का अभ्यास, बहुत जरूरी है। अव्यक्त वर्ष वास्तव में मनाना कैसे है, उसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। समझ दे रहे हैं कि अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त मिलन मनाना है तो व्यक्त भाव की हम शरीर हैं, इस भाव से भी न्यारा होना है, तब अव्यक्त बाप समान प्यारे बनेंगे। ये लक्ष्य रख लक्षण भी धारण करने हैं। बाप से सच्चा स्नेह है तो परमात्मा कहते हैं कि बाप समान बनने का प्रैक्टिकल सबूत दो, अर्थात सपूत बनो। जो साहस रखते हैं श्रीमत पर चलने का, जो साहस रखते हैं बाप के गुणों को, शक्तियों को हर समय यूज करने का, मीठे परमात्मा उन्हें सपूत बच्चा कहते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा मदद देते हैं। भगवान की पदम गुना मदद का पात्र बनना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि हिम्मतवान बनो। जो श्रीमत पर चलने वाले सपूत बच्चे बनते हैं, इस सदा ही सभी के दिल के स्नेह की दुआओं से, सभी के सहयोग की अनुभूतियों से, सिर्फ खजानों के भंडारों से भरपूर रहते हैं। कभी भी किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए गाते भी रहते हैं कि उनके भंडारे में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, और ये भरपूरता उनकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, मुख संपर्क से अनुभव होती है। ये हिम्मत रख सदा बाप के साथ रहकर श्रीमत पर चल सपूत बनने का परिणाम है। जो सपूत बनते हैं, परमात्मा उनके स्व की लगन में सदा साथ भी रहते हैं और उनकी सेवा में साथी बन जाते हैं, तो साथी की स्थिति का भी अनुभव कराते हैं। ये अनुभव ही फिर आत्मा को न्यारा और प्यारा बना देता है। जो सपूत बनते हैं वो बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं। ऐसे बच्चों को फिर कोई परमात्मा से अलग नहीं कर सकता है, मना आत्मा श्रीमत के विपरीत कुछ करेगी ही नहीं। श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है आत्मा को, तो जो सपूत बनते हैं उन्हें सभी शक्तियां और सभी गुण समय पर पूरा सहयोग देते हैं, और आत्मा राज्य अधिकारी बन गुणों और शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज करती है। जो श्रीमत पर चल सपूत बच्चे बनते हैं, उनकी सेवा भी विशेष होती है, क्योंकि वे अन्य आत्माओं के संपर्क में आते हुए प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों को यूज करते हैं, जिससे अन्य आत्माओं को सहयोग मिलता है। वे भी फिर सहज ही गुण और शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे सहयोग देने से असीम सुख, शांति, खुशी, शक्ति की प्राप्ति भी होती है। तो मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं उन्हें ज्ञान का दान देने की सेवा करो, और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उन्हें गुणों और शक्तियों का सहयोग दो और प्राप्ति करवाओ। समझ दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल धारणा और आचरण के द्वारा गुणों और शक्तियों का दान देना सबसे बड़ा दान है। कमजोर आत्मा को शक्तिवान बनाना श्रेष्ठ दान व सहयोग है। स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि ऐसा सहयोग देना आता है? दाता के बच्चे देने वाले बने हैं या अभी भी अपने लिए लेने की चाह रखते हैं? समझ दे रहे हैं परमात्मा कि देने लग जाओ तो स्वतः ही संपन्न बनते जाएंगे, क्योंकि देना अर्थात प्रैक्टिकल में शक्तियों और गुणों को यूज करना, यूज करते खुद ही संपन्न बन रहे होते हैं और दूसरी आत्मा को सहयोग मिल रहा होता है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया। हम लेने वालों को समझ होनी चाहिए कि कैसे मिले हुए खजानों को संभालना है और कार्य में लगाना है। जितना देंगे अर्थात यूज करेंगे औरों प्रति, उतना हम संपन्न बनते जाएंगे। कोई अच्छा करे या न करे, हमने सत्यता की सभ्यता जो परमात्मा सिखा रहे हैं उसी सभ्यता को ही यूज करना है, तब सपूत की लिस्ट में आएंगे। सपूत बच्चे सदा उमंग उत्साह में, उड़ती कला में उड़ते रहेंगे और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने उमंग उत्साह का सहयोग औरों को भी देंगे ताकि वे भी उड़े।
बाप का सपूत बन सबूत देकर अव्यक्त वर्ष मनाने की विधि अपनाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। अव्यक्त में फिर व्यक्त अर्थात दैहिक भाव और दैहिक भावना जरा भी न हो, तब परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त मिलन होगा। भावना और भाव ये दो बातें हैं जो हमें उड़ती कला में ले जाते हैं। अगर भाव आत्मिक होता है और भावना कल्याणकारी होती है तो उड़ते हैं, लेकिन अगर भाव दैहिक होता है तो भावनाएं दैहिक कमी कमजोरियों से लिप्त होती हैं, जो फिर हमें गिरती कला में ले जाती हैं। भावनाएं अगर श्रेष्ठ होती हैं तो फल भी स्वतः ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि 4 तरह की भावनाएं होनी चाहिए, अर्थात सर्व प्रति कल्याण की भावना, कोई कैसा भी हो सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और फिर कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना हो। ये चारों भावनाएं तब हो सकती हैं जब आत्मिक स्वरूप की भावना की फाउंडेशन पक्की होगी। ऐसी भावनाओं को सद्भावना और पॉजिटिव भावना कहा जाता है। अव्यक्त बनना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये सारी सद्भावनाएं रखना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी भावना विपरीत होगी तो दैहिक भाव अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उल्टे कार्य कराएगा और फिर गिरती कला में ले जाएगा। तो हमें बहुत सावधान रहना है। अव्यक्त भाव अर्थात सद्भावना से भरपूर, व्यक्त भाव अर्थात नेगेटिव और बुरी भावना अर्थात विपरीत स्थिति में रहना, फिर अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे। जब भावनाएं विपरीत होती हैं, दैहिक होती हैं, तो माया के आने का द्वार बन जाती हैं। जब भी जीवन में विघ्न अनुभव हो तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि अपनी भावनाओं को चेक करो। दैहिक और विपरीत भावनाएं ही होंगी, चेक और चेंज करो उसी समय। संकल्प में ही भावनाओं की चेकिंग कर चेंज करने को कहते हैं। नहीं चेंज करने से फिर बोल और कर्म में आ जाएंगे, जो फिर हमारा विक्रम का खाता बनाएंगे। भावनाओं में गड़बड़ होती है तो फिर चलन, बोल, दृष्टि, वृत्ति, सुनने और संबंध में भी गड़बड़ी का रंग लग जाता है। भावना से फिर भाव ही बदल जाते हैं। खुद में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना होगी, अपनेपन की भावना नहीं होगी, तो भले दूसरा व्यक्ति अच्छा भी होगा, फिर भी अपनी भावना के कारण उस व्यक्ति की हर चलन, बोल में गलतफहमी का भाव ही अनुभव होगा। अच्छाई भी होते हुए उसकी अच्छाई में भी बुरा भाव ही दिखाई देगा। भावनाएं भाव को बदल देती हैं, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि हर आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभ भाव रखो और चेक करते रहो। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए मीठे परमात्मा समझते रहें कि विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। कई बच्चे अशुद्ध भावना और अशुभ भाव से अलग रहते हैं, लेकिन परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक है शुभ भाव और भावना, दूसरा है व्यर्थ भाव और व्यर्थ भावना, और तीसरा है साधारण भावना और साधारण भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता है, लेकिन ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव रखना। जब ऐसी सेवा नहीं करते हैं तो सेवा का फल भी जमा नहीं होता है और फिर हम सब विशेष वरदान का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। इस विधि से चेक कर चेंज करेंगे तो बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। बनना अर्थात अव्यक्त वर्ष को मनाना। मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है शुभ भावना, और संबंध संपर्क में सभी का प्यारा बनने का साधन है सभी प्रति श्रेष्ठ भाव रखना। इसे स्मृति में रखकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि अपने भाव और भावना को शुभ और शुद्ध बनाओ। विजयंती माला का समीप मन का बनना है तो परमात्मा कहते हैं कि सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करो। माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की ही तो निशानी है। वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं। कोई किसी भी भाव से बोले या चले, प्रभाव मुक्त रहते हुए
हमें हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करना है। इस विधि से विजयी बनेंगे, तब माला में पिरोने के हम अधिकारी बनेंगे। शुभ भाव सूक्ष्म सेवा में जमा हो जाता है। शुभ भाव रखना अर्थात सभी को सुख देना, देने वाले सुख लेते हैं। शुभ भाव की सेवा आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। शुभ भाव की सेवा भाव गोल्डन चांस है। जो ये चांस लेता है वो चांसलर की लाइन में आ जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना है। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है। अशुभ भाव, अशुभ भावना, व्यर्थ साधारण भावनाओं को भी परमात्मा कहते हैं कि अपने शुभ भाव और भावना से श्रेष्ठता में परिवर्तन कर सकते हैं। इस विधि से अशुभ भाव को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक के टाइटल को सार्थक करना है। सातों गुणों को यूज कर तमोगुणी प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। शुभ भावना से आत्माओं के भाव और भावनाओं को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। जब ऐसा विश्व परिवर्तक बनने का लक्ष्य रखेंगे, तब बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आ जाएंगे। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात प्रैक्टिकल में अव्यक्त स्थिति के कर्तव्य को करके दिखाना, बनना ही असली मनाना है। बनने के पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता की तरफ परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि यही शुभ भाव की सेवा माला के मणकों को समीप लाएगी और फिर माला को प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके तो सब अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो सपूत बनकर श्रीमत पर चलने का सबूत देंगे वे माला के मणके बनेंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो प्रैक्टिकल में बनते हैं वे ही फिर अव्यक्त मिलन का अनुभव भी करते हैं। ओम शांति।